हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम करेंगे पुराना फेमस सेक्शन 164 जो अब बन चुका है 183 BNSS। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें लोग मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन और स्टेटमेंट्स देते हैं। जब अपराधी कोई चीज कन्फेस करता है, अपनी बात बोलता है एक तरह से कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो वो कन्फेशन हो गई। और अगर कोई विक्टिम है, पीड़ित है, या उससे रिलेटेड कोई विटनेस है, तो वो एक स्टेटमेंट हो गई। सो लोग मजिस्ट्रेट के सामने एक तरह से अपनी दिल की बात या जो कुछ हुआ वो पूरा बयां करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। एंड ये सेक्शन जो है बड़ा ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो हु कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट? मजिस्ट्रेट जो है वो एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जज हैं, मैजिस्ट्रेट साहब हैं, वो ये कन्फेशन या स्टेटमेंट ले सकते हैं, चाहे वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उनके पास हो चाहे ना हो। मतलब इस बात का ये मतलब हुआ क्योंकि 24 घंटे के अंदर जज साहब के सामने पेश करना होता है। अब मान लेते एक आदमी अपराध करके दिल्ली से भाग गया चेन्नई, और नीचे सोचो कन्याकुमारी, अब इतनी दूर से खींच के लाने की बजाय समटाइम वहीं के मैजिस्ट्रेट साहब को ये कन्फेशन या स्टेटमेंट दिलवाई जा सकती है। अगर ऐसा लग रहा हो कि वहां से यहाँ लाने की बजाय वहीं पेश कर देते हैं, तो फिर वो वहां भी पेश हो सकते हैं, और फिर मजिस्ट्रेट साहब वहां की जो अपनी रिकॉर्डिंग होगी, जो उनकी स्टेटमेंट होगी, उसको भेज देंगे जो एरिया के, जहां उनको एक्चुअली में जहां केस चलना है, उस मजिस्ट्रेट के पास। सो हु विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट कन्फेशन? एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मे रिकॉर्ड अ कन्फेशन और स्टेटमेंट वेदर और नॉट ही हैज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर द केस। पुलिस जो है ये कन्फेशन स्टेटमेंट नहीं ले सकती है। कन्फेशन अगर किसी को करना है तो मैजिस्ट्रेट के सामने ही करेगा। पुलिस के सामने करेगा तो खैर पुलिस रोकेगी नहीं उसको कि भाई मेरे सामने मत बोल, बट एज सच उनके पास पावर नहीं है कन्फेशन रिकॉर्ड करने की, उसकी कोई बहुत ज्यादा लीगल वैल्यू नहीं है। जहां तक कन्फेशन स्टेटमेंट का सवाल है, मैजिस्ट्रेट साहब इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और एडवोकेट को भी अलाउ कर सकते हैं एक्यूज के, बट वो उनकी डिस्क्रिशन है। ये दोनों चीजें उनकी डिस्क्रिशन के ऊपर है, वो चाहें तो करें चाहे ना करें, ठीक है ना। कन्फेशन और स्टेटमेंट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। कन्फेशन तो एक्यूज्ड करेगा और स्टेटमेंट जो है वो जनरली कौन करेगा? विक्टिम या एक विटनेस, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब मैजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है? मैजिस्ट्रेट पहले इस बात को चेक करेगा कि वो एक्यूज को बोलेगा क्या कि भाई तुम कन्फेशन तो कर रहे हो, लेकिन कन्फेशन करना कोई कंपल्सरी नहीं है। हम पढ़ चुके हैं पिछले सब्जेक्ट्स में, पिछली वीडियोस में, पिछले क्वेश्चंस में, कि राइट टू रिमेन साइलेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये राइट दिया हुआ है कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट आपके पास राइट है, यानी आप खुद अपने खिलाफ गवाही चाहो तो ना दो। इसमें कोई नया अपराध नहीं है। अपराध किया वो तो अपराध है, क्राइम किया वो तो क्राइम है, लेकिन अपने खिलाफ आप स्टेटमेंट ना दो, ये अलाउड है। तो मजिस्ट्रेट साहब ये बात एक्यूज को क्लियरली बताएंगे कन्फेशन करने से पहले कि भाई देख तेरी मर्जी है, तुझे कन्फेशन करनी है नहीं करनी है। और ये भी उसको क्लियर करेंगे, देख अगर तू कन्फेशन करेगा तो ये यूज होगा एज ए एविडेंस अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द ट्रायल। यानी जब तेरे पे कोर्ट केस चलेगा उस वक्त जो तुम आज ये कन्फेशन करोगे, ये कन्फेशन फिर तुम्हारे खिलाफ जाएगा कोर्ट केस के दौरान, ठीक है। साथ में ये वॉलंटरी एंड फ्री फ्रॉम पुलिस प्रेशर, थ्रेट और प्रॉमिस है, ये चेक करना भी मजिस्ट्रेट साहब का काम होगा। वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे कि बंदा जो कन्फेशन कर रहा है वो पुलिस के प्रेशर में नहीं कर रहा, अपनी इच्छा से कर रहा है, वॉलंटरली कर रहा है। लास्ट में वो उसको जो भी उसने कन्फेशन लिखा होगा, बोला होगा, उसको लिख के उससे साइन करा लेंगे कि हाँ भाई सब ठीक है, अगर तूने यही बोला है जो मैंने तुझे अभी पढ़ के सुनाया है, तो अब तू चुपचाप इसको साइन कर दे। सो दैट इज द थिंग। जहां तक सवाल है टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, ये भी दिया जा सकता है। ये मजिस्ट्रेट साहब जो है वो कर सकते हैं ऐसा कि अगर वो कन्फेशन से पहले थोड़ा सोचने के लिए टाइम मांगे तो उसको वो टाइम दिया जाए। द मजिस्ट्रेट शुड गिव द एक्यूज्ड सफिशिएंट टाइम टू थिंक बिफोर रिकॉर्डिंग। ऐसा होता है ना, माना अभी वो जोश में आके कन्फेशन कर ले, फिर बाद में वो बोले जी मेरे को तो पुलिस प्रेशर था, ये था वो था, तो इसलिए थोड़ा टाइम देना ठीक भी है। और जहां तक सवाल है रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और इस तरह के केसेस में, यहां पर जो है कोशिश यही होनी चाहिए कि ऑडियो वीडियो जो है उसको यूज करके जो है स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड की जाए विक्टिम की, ताकि कल को ट्रांसपेरेंसी रहे। जहां तक हो सके वुमन जज वही ये स्टेटमेंट ले एक पीड़िता की, और अगर बाय द वे वुमन जज अवेलेबल नहीं है तो मेल जज हो, मेल मैजिस्ट्रेट हो, लेकिन उनके साथ एक वुमन और हो
ताकि जो पीड़ित है वो कंफर्टेबल फील कर सके अपनी बात को कहने में। और अगर कोई फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी है, चाहे टेम्परेरी है चाहे परमानेंट है, तो ऐसे में ये भी कंपलसरी किया गया है कि एक इंटरप्रेटर या एजुकेटर भी साथ में होगा और फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तो होगी होगी। यानी कुल मिला के रेप केसेस में और सिमिलर क्राइम्स में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करी ही जाती है ताकि बाद में कोई भी वेरिएशंस को लेके चीज क्लियर रहे। जहां तक सवाल है, मैंने आपको कहा था कहीं और अगर रिकॉर्डिंग हुई तो वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी उन मैजिस्ट्रेट को जिनके एरिया का वो क्राइम है, ठीक है ना। अब इस बारे में अगर हम एक दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स लें, जजमेंट में 164 सीआरपीसी लिखा है, तो आपको प्लीज ये नहीं सोचना कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो। एक्चुअली वो 164 सीआरपीसी ही बदल के अब हो गया है 183 बीएनएसएस। सेक्शन वही है मोर और लेस, और वैसे भी तो 2-3 साल ही हुए ना, तो सुप्रीम कोर्ट में 2-3 साल में कहां मैटर पहुंचता है। तो इसका मतलब अगर हमें एग्जाम के पर्पस के लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़नी है तो 164 सीआरपीसी की ही सुप्रीम रूलिंग्स पढ़नी पड़ेंगी। तो ये जो शंकर या स्टेट ऑफ राजस्थान केस है, इसमें यही बात सामने आई थी कि जो कन्फेशन आप इसमें कर रहे हो ये स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, लेकिन तभी है जब ये वॉलेंट्री एंड ट्रूथफुल हो, अपनी मर्जी से दिया हो, सच हो, विश्वसनीय हो, तो है फिर ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सरवन सिंह रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो इसमें लिखा है कि उसको टाइम दो भाई, सोचने के लिए टाइम दो, आरोपी को सोचने समझने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, क्योंकि देखो पुलिस का इन्फ्लुएंस तो होता ही है कन्फेशन देते वक्त, तो ऐसे कन्फेशन की वैसे भी आगे चल के कोई खास वैल्यू तो बचती नहीं। तो इसीलिए इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि एक टाइम उसको देना चाहिए कन्फेशन से पहले, ताकि वो सोच समझ के फ्री माइंड से जो है अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराए। अरुल राजा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इन्होंने कहा है कि सिर्फ कन्फेशन से काम नहीं चलेगा, अभी आपको इंडिपेंडेंट एविडेंसेस भी उससे कनेक्ट करके देखने पड़ेंगे, जैसे रिकवरी वहां से कुछ मिली हो, आई विटनेस हो, सीसीटीवी फुटेज हो, इन चीजों को भी चेक करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे ने अगर कन्फेस कर लिया तो बस अब तो काम खत्म, कोर्ट केस में सीधा उसको फांसी दे दो या जेल पे डाल दो, ऐसा नहीं है। ट्रायल लंबा चलता है, किसी आदमी ने कन्फेस किया, हो सकता है वो इमोशनल होकर कन्फेस कर रहा हो या जो भी है, कोई डाउट ना बचे, इसके लिए कन्फेशन होने के बावजूद बाकी के एविडेंसेस ट्रायल के अंदर कंटिन्यू करते हैं और फिर प्रॉपर सब कुछ होने के बाद ही निर्णय फाइनल जो है मैजिस्ट्रेट साहब सुनाते हैं, ठीक है ना जी। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। फिर भी कोई डाउट महसूस करो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप करो, जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।